अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम कल की बात करें सबसे पहले, तो कल मोस्ट क्रिटिकल यूएस का इन्फ्लेशन डाटा हमारे सामने आया। अगर हम मंथली बेसिस पर देखें तो सीपीआई प्रीवियस 0.6% से कम होकर 0.5% आए, कोर सीपीआई। और इसके साथ सीपीआई प्रीवियस 0.9% से कम होकर 0.8% आए। यानी कि मंथली बेसिस पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल स्लाइटली हमें थोड़ी सी डिक्रीज नजर आया इन्फ्लेशन में। लेकिन इसके साथ अगर आप एनुअल बेसिस पर देखें तो कोर सीपीआई प्रीवियस 4.6% से इंक्रीज होकर 4.9% नंबर आए, और सीपीआई 6.2% से इंक्रीज होकर 6.8% पर नंबर आए। यानी कि ईयरली बेसिस पर हमें इंक्रीज नजर आया। सीपीआई नंबर जो 6.8% आए, ये 1982 के बाद आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल है इन्फ्लेशन का यूएस में। मंथली और ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा हमें डिफर नजर आया स्लाइटली, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत यानी कि स्ट्रॉन्ग साइड पर इन्फ्लेशन अभी भी यूएस में है। तो ये डाटा आप कह सकते हैं कि स्लाइटली जो था वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही था। लेकिन ज़्यादा मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि इन्वेस्टर की तरफ से अग्रेसिव बेट से गुरेज किया गया। क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको पता है कि फेड की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और उसका आउटकम आपको पता है कि मार्केट को रॉक कर सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो याद रहे कि क्रिसमस से पहले ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका जो टॉप इवेंट होगा वो फेड की मीटिंग ही रहेगी, जिसमें फेड चेयरमैन पावल टेपरिंग के पेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। क्योंकि फेड पर काफ़ी दबाव है बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से, और साथ साथ हमें लेबर मार्केट भी काफ़ी टाइट नज़र आ रही है। जिस तरह जॉबलेस क्लेम्स आए 1.184 के। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये वजह है कि फेड चेयरमैन ये पहले बता चुके हैं, हिंट दे चुके हैं क्लियरली कि वो दिसंबर मीटिंग में टेपरिंग का जो पेस है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो किस पेस से टेपरिंग को एक्सेलरेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फेड ने $15 बिलियन पर मंथ की टेपरिंग स्टार्ट की है। अगर वो ये जो नेक्स्ट वीक मीटिंग है इसमें वो 15 से $20 बिलियन करते हैं, यानी कि ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते, और कुछ ओमिक्रॉन की फेयर्स की कुछ उस पर कंसर्न जाहिर करते हैं, जो अभी हमें यूएस में नज़र नहीं आ रहा। ये आपने याद रखना है, ओमिक्रॉन का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हमें यूएस में नज़र नहीं आ रहा। तो अगर वो कम इंक्रीज करते हैं यानी कि 15 से $20 बिलियन तक जाते हैं, तो ये चीज़ फिर मार्केट के लिए और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी, एक पॉजिटिव सिनेरियो होगा गोल्ड के लिए। क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, और फेड फिलहाल भी अगर आप देखें तो अगर इस पेस से गया तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन को, बाकी सब सिनेरियो को, तो तवक्का ये की जा रही है कि वो इसको ज़्यादा पेस से बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर वो इसको डबल कर देते हैं, 15 से 30 कर देते हैं, 25 कर देते हैं, और अगर जून के, इसका मतलब होगा कि वो जून के बजाय मार्च अप्रैल में ही टेपरिंग को मुकम्मल कर लेंगे, तो वो फिर जल्दी ही इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ जा सकते हैं। तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। इसके साथ साथ आपको पता है कि मीटिंग के साथ हमारे सामने एक और चीज़ भी आती है जिसे हम डॉट प्लॉट कहते हैं। डॉट प्लॉट में अगर हम लास्ट में देखें जो प्रीवियस मीटिंग थी, तो उसमें एक रेट हाइक की बात हुई थी ज़्यादातर जो मेंबर हैं फेड मेंबरान की जानिब से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट दो हाइक की तरफ
हमें हिंट हिंट कर रही है, क्योंकि लाजमन बात है जिस तरह इकॉनमी हीट अप हो चुकी है और इन्फ्लेशन भी है, तो अगर मिमरान यानी कि जो शिफ्ट है एफओएमसी मिमरान का वो 2 हाइक या 3 हाइक की तरफ जाता है, तो ये चीज़ भी फिर डॉलर को अप लेकर जा सकती है और गोल्ड को डाउन, और वाइस वर्सा आप कह सकते हैं कि अगर इसके उल्ट होता है तो गोल्ड अप और डॉलर डाउन जा सकता है। तो ये चीज़ें हम फिर इंट्राडे के लिहाज से वेडनेसडे को भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं कैलेंडर पर और नेक्स्ट वीक के डाटा को डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ डाटा भी देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें काफ़ी वोलेटाइल होता नज़र आ रहा है। तो ये है जी नेक्स्ट वीक का कैलेंडर। अगर हम देखें तो मंडे को कोई ख़ास ऐसा डाटा हमारे सामने नहीं आ रहा जो आप कहें कि मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो यूएस की साइड पर पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं, लेकिन इसका रिएक्शन लिमिटेड ही रहेगा फेड की मीटिंग की वजह से। वेडनेसडे दिसंबर 15 अगर हम देखें तो उस दिन यूएस के कोर रिटेल सेल्स नंबर और रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, इंपोर्ट नंबर्स वगैरह हैं। शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज ग्रैब हों, लेकिन जो इसका भी रिएक्शन होगा वो लिमिटेड रहेगा। क्यों कि वेडनेसडे की रात को ही एफओएमसी की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा हमारे सामने, जिसमें चेंज मुतवक्का नहीं है, 0.25% ही रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आएंगी, एफओएमसी स्टेटमेंट आएगी, डॉट प्लॉट हमारे सामने आएगा, और मोर इम्पोर्टेंटली जो फेड चेयरमैन पावल हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उस दौरान मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल और उसमें हमें उतार चढ़ाव नज़र आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक का मेन इवेंट जो रहेगा वो दिसंबर 15 यानी कि जो नाइट होगी हमारे टाइम के मुताबिक, तो वो टाइम रहेगा। उसके बाद अगर हम थर्सडे को देखें तो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैं, यूरो यूरो साइड पर भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। लेकिन थर्सडे को जो मेन इवेंट रहेंगे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी और उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन रहेगा, और उसके साथ साथ ईसीबी यानी कि यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो चीज़ें फिर इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसके साथ साथ थर्सडे को यूएस की साइड पर फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हैं, जॉबलेस क्लेम्स आएंगे एज यूजुअल, बिल्डिंग परमिट्स हैं, और यूएस के भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स आएंगे। तो थर्सडे को भी आपको मार्केट में काफ़ी एक्शन नज़र आ सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे आगे अगर हम जाएं तो फ्राइडे को कुछ खास है नहीं। बैंक ऑफ जापान की यानी कि जापान का जो बैंक है सेंट्रल, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है। बाकी यानी कि यूरो साइड पर उनकी फाइनल सीपीआई नंबर्स वगैरह हमें नज़र आ रही हैं। तो चले जी हम चलते हैं चार्ट पर। तो गोल्ड इस वक्त 1782 के आसपास क्लोज होता हमें नज़र आया है। तो सबसे पहले हम यूएस डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो डॉलर अपने अप ट्रेंड के दौरान हमें इस एरिया में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो ये एक ट्राई में फिलहाल चल रहा है। अब इस ट्राई की अगर अप साइड ब्रेक होती है, ये साइड, ठीक है जी, तो डॉलर हमें 97, 19780 और 198 तक भी नज़र आ सकता है। दूसरी साइड पर अगर लोअर साइड ब्रेक होती है तो डॉलर हमें 9550 और 95 तक भी नज़र आ सकता है, और इवन इससे भी लो। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो डॉलर हमें एक क्लियर अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है और फंडामेंटल भी फिलहाल डॉलर को सपोर्टिव हैं। बाकी फेड की मीटिंग का जो आउटकम है
वही फिर आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा डॉलर इंडेक्स का। इसके साथ साथ अगर आप बाकी पेयर्स में करते हैं डॉलर के जो रिलेटेड पेयर्स हैं, तो उसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर इसने अपर साइड ब्रेक की तो बाकी पेयर्स भी आपको वाइस वर्सा फिर डाउन नज़र आ सकते हैं। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अगर हम देखें तो कल 1.49% के आसपास क्लोज हुई हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कल इंट्राडे में भी कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इसको ब्रेक करें तो 1.60 और 1.70 तक जा सकती हैं। इसके साथ साथ अगर दोबारा ये नीचे जाती हैं 1.40% को ब्रेक करती हैं तो ये अपनी इस लोअर ट्रेंड तक 1.3% तक भी जा सकती हैं। लेकिन जो बॉन्ड यील्ड्स का आप कह सकते हैं कि दारोमदार जो है, इन्हिसार है, वो फेड की मीटिंग पर ही है। फेड की मीटिंग का आउटकम जो है, या तो इसको बहुत तेजी से आप कह सकते हैं कि ऊपर लेकर जा सकता है, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। और अगर इसको नीचे लेकर जाता है, उसका जो आउटकम है, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे लेवल्स हैं। अगर अपर साइड पर रहते हैं 150 से डाउन रहती है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। इससे ऊपर अगर निकलती हैं 1.60 और 1.60 से ऊपर निकली तो ये चीज़ फिर गोल्ड को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। ये है गोल्ड का वीकली चार्ट। अगर हम देखें तो लगातार तीसरे वीक 3 वीक रेड में क्लोजिंग देने के बाद इस दफ़ा आप कह सकते हैं कि अनचेंज ही तकरीबन क्लोज हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक भी 1783 के आसपास क्लोज हुआ था और इस वीक भी 1783 के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ रही है। तो ये इंडिसिशन भी आपको नज़र आ रहा होगा दोजी कैंडल की सूरत में। तो अपर साइड पर अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके पास ये वाला एरिया है 1815 188 का। उसके ऊपर फिर ये वाली रेजिस्टेंस लाइन आएगी प्ले में 1835 38 का एरिया, और इसके ऊपर फिर 1868 1870 तक जा सकता है। लोअर साइड पर अगर ये ब्रेक करता है ये चीज़ 1770 के आसपास वीकली में, तो ये आप कह सकते हैं 1760 1745 1720 1680 और इवन फिर 16 ये जो इसके एरिया हैं 1620 तक भी, इस सपोर्ट लाइन तक भी, लॉन्ग टर्म जो इसकी सपोर्ट लाइन है वहां तक भी जा सकता है। इस चीज़ को हम डेली में डिस्कस करते हैं, एट 4 में भी डिस्कस करके, एट 4 में बड़ा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। ये है डेली चार्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी हमारी ये बात हुई थी कि 1792 का जो एरिया है, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर अगर हम देखें तो 100 डेज 200 डेज और 50 जो डेज की मूविंग एवरेज है वो इसी एरिया में है 1792 से 1795 की एरिया में। तो जब तक कोई भी पेयर मैंने आपको बताया था कि इन तीनों से नीचे ट्रेड कर रहा हो तो उस पर जो व्यू होता है लॉन्ग टर्म वो नेगेटिव होता है। अगर इसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा हो तो जो व्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर मंडे को ही ये उसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे दे तो हमारा व्यू गोल्ड पर चेंज हो जाएगा। तो इमीडिएट हर्डल जो इसके लिए है वो अभी भी वही है 1792 से 1795 का एरिया। अगर हम देखें इस ट्रेंड लाइन की रो से तो वो भी अगर आप देखें तो सेम उसी के आसपास एरिया बन रहा है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि वो फिर 1810 का एरिया प्ले में आ जाएगा। 1810 से 15 को जो एरिया है वो भी गोल्ड का एक सप्लाई जोन है। उससे ऊपर निकलेगा तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1830 1850 और 1870 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अगर हम देखें तो 1768 से 70 का एरिया बन रहा है, तो गोल्ड 1760 1745 और 1720 और 1680 तक जा सकता है। तो फिलहाल डेली चार्ट पर गोल्ड हमें वीक जोन में ही नजर आ रहा है। H4 पर देखते हैं। ये चीज कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो कि H4 पर हमारे सामने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इसकी नेक लाइन जो हमारे पास बन रही है वो बन रही है 1760 1759। बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल है, याद रखिएगा। इससे आपको काफी दफा गोल्ड बाउंस बैक होता नजर आ रहा है और अब बड़े अच्छे अच्छे लेवल पर तक यानी कि जब भी गोल्ड की प्राइस इस एरिया से आकर टकराई हैं, आप देखेंगे पीछे जाकर चार्ट पर, तो गोल्ड बाउंस बैक हुआ है और 18 और इवन 1870 तक भी गोल्ड होकर आ चुका है।
तो ये हमारी नेक लाइन रहेगी इस बीरिश चार्ट पैटर्न के लिहाज से। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो याद रखिएगा कि फिर गोल्ड में हमें अच्छी सेलिंग नजर आ सकती है 1745, 1745 और 1721 तक की। और इससे नीचे अगर 1721 ब्रेक किया तो आप कह सकते हैं कि 1700 और 1680 यानी कि 1680 का जो लेवल है उसका डबल बॉटम का फिर वहां तक प्राइस जा सकती है। इससे नीचे आप कह लें कि जो गोल्ड्स के बायर्स को हैं इससे नीचे जो है वो लेकर जाने नहीं देना चाहिए। दूसरी साइड पर अगर अपर साइड ब्रेक करता है ये, यानी कि 1810 का जो एरिया है ये जो आपको नजर आ रहा है, तो फिर आप समझ लें कि इसकी इन्वर्स यानी कि चीजें हो जाएंगी। फिर गोल्ड उसी तेजी से ऊपर भी जा सकता है 1830, 1850 और 1870 तक भी। तो अगर आप देखें तो इस एरिया में काफी दिन से गोल्ड रेंज कर रहा है। जब भी गोल्ड इस एरिया में रेंज करता है याद रहे तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। यानी कि जब भी वो इस रेंज को ब्रेक करेगा 1810 या 1760 की, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 1810 की रेंज ब्रेक करता है तो 1830 और 1870 तक का एरिया मिल सकता है। और अगर 1760 ब्रेक करता है तो हमें 1721 और 1680 का एरिया मिल सकता है। तो इस एरिया को आपने जेन में रखना है और इसके मुताबिक आपने चलना है। मेन लेवल्स हमारे क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं। ज्यादा मेन लेवल में कह रहा हूँ, बाकी शॉर्ट टर्म तो मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे अपर साइड पर मेन लेवल रहेगा 1792-95 का एरिया, जहाँ तीनों बड़ी मूविंग एवरेज हैं। सिंपल मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, एसएमए की। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो व्यू भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर गोल्ड 1810, 1830, 1845, 50 और 1870-80 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर सपोर्ट लेवल 1770 है, इमीडिएट सपोर्ट। अच्छा जो लेवल रहेगा वो 1760-59 का रहेगा। इसके नीचे अगर गोल्ड निकला तो 1745, 50, 1721, 1700 और फिर 1680 तक भी जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो अब हम अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि वीकली हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लिया करें। दूसरा, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए और रिक्वायरमेंट पूरी करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहां हम ट्रेड सेटअप वगैरह शेयर करते हैं। ज़्यादा नहीं, कभी कभार। तो इस चीज़ को आपने नज़र रखना है। रजिस्टेंस हमारी रहेगी जी 1830 से 34 का एरिया। अगर गोल्ड 1830-34 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1850 और 1880 तक जा सकता है और इवन 1900 और 1916 तक भी जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी इस वीक वो रहेगी 7021 की, 1721 की। अगर गोल्ड 1721 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1700 और 1680 तक भी जा सकता है। फिलहाल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है टेक्निकल के लिहाज से। तो बाकी अब फंडामेंटल हमें क्या मूव मिलता है फेड की मीटिंग से। गोल्ड का सबका दारोमदार, यानी कि गोल्ड का आप कह सकते हैं कि मुकम्मल जो दारोमदार है वो फेड की इवेंट पर ही अब रहेगा। ठीक हो गया जी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।